जी हाँ, शुरुआत की जाएगी आज के दिन के इस पहले मुकाबले की और रीशफल से पहले ये आखिरी दिन जो हमें देखने को मिल रहा है, आखिरी उम्मीदों के साथ टीम्स उतरेंगी जरूर ओवरऑल स्टैंडिंग्स में एक बेहतर स्पॉट पे जाने के लिए। जो टीम्स ऑलरेडी बेहतर खेल रही है कोशिश रहेगी कि कंसिस्टेंटली खेलते हुए नजर आए, और जिनका कल का दिन उतना अच्छा नहीं गया कोशिश रहेगी अपने आप को रिडीम करने की। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट कि क्या कोई ड्रॉप क्लैश की संभावना हमें देखने को मिलती है, क्या एक बार फिर से इनिशियल फाइट्स को अवॉइड किया जाएगा और तीसरे चौथे सर्कल के बाद ही फाइट्स देखने को मिलेंगी। बट एक बात तो तय है कि डेस्परेशन वो अपने पीक पे अब तो जा चुका है। जी हाँ, और ऐसा लगता है कि इस बार का सर्कल थोड़ा ईस्टर्न एजेस पर जा सकता है। देखते हैं कितना सही होता है, पर फिलहाल के लिए एगी वो तैयार है लिपोव का। वहां पर दो टीम्स हैं, एक तो ब्लिस की स्क्वाड है जिसमें से एगी आपको थोड़ा दूर दिखाई देंगे, बाकी तीन खिलाड़ी वो अभी भी लिपोव का जा चुके हैं और ये ड्रॉप क्लैश होना लगभग तय हो चुका है। और इन सबके बीच में RTGX IND यासनाया पोलियाना बहुत आसानी से पहुंचेंगे। एरर उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा करीब है। गुजरात टाइगर्स एक खिलाड़ी प्रिजन के साइड पर है, डार्क लॉर्ड उनका नाम, और बाकी जो तीन खिलाड़ी हैं वो शेल्टर के साइड पर जा चुके हैं। फार्म को छोड़ दिया गया रिमोर्सलेस, वो एक बार फिर से नोवो रिपनोए का जो सफर है वो तय करते हुए दिखाई देंगे। एस्ट्रोकेड वो मिल्टा पावर गए, मिल्टा सिटी के साइड पर गए हैं, और उनके साथ एक और टीम जो मिल्टा सिटी पर मौजूद दिखाई देगी। पर जैसे मैं कह भी रहा था कि ब्लिस वर्सेस NONX उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। टर्बो उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, एक ग्रेनेड आएगा, हालांकि डबल बैरल शॉटगन उनके पास है। पर एस्ट्रोकिड वर्सेस 4 डोमिनेटर्स उनकी फाइट की शुरुआत। जी हाँ, वो पहला नॉक 4 डोमिनेटर्स के ऊपर आया जरूर है, पर टीम ब्लेस इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वो कंसिस्टेंट जो गेम प्ले है वो अपना दिखाए। हालांकि नॉनेक्स को पता जरूर है कि एक खिलाड़ी यहाँ पर आइसोलेटेड मौजूद है। एस्ट्रोकिड्स के एगी की बात करें, इनफैक्ट एगी की अगर हम बात करें वो व्हीकल लेकर के वापस से आ भी चुके थे, बट एस्ट्रोकिड्स वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 डोमिनेटर्स कल का दिन भी बहुत खराब गया था, मॉन्स्टर के बहुत करीब वो ग्रेनेड डैमेज उनके ऊपर भी आया है, और ऐसा लग रहा है कि काफी आसानी से एस्ट्रोकिड्स इस फाइट को अपने खाते में लेके जा रही है। जी हाँ, और मैं जोन की बात कर रहा था कि शायद ईस्टर्न एजेस पे वो जोन बने, और ईस्टर्न एजेस पर ही वो जोन गया है। चलिए, ये तो प्रेडिक्शन सही रही। अभी ब्लिस के बारे में थोड़ी बात करेंगे, पर जैसे आपने बताया भी 4 डोमिनेटर्स वो आसानी से एलिमिनेट करे गए। एस्ट्रोकिड्स आज के दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा शानदार तरीके से, जहां 4 फिनिशेस मिले और अब पूरा मिल्टा सिटी उनके पास है, और आप कह सकते हैं कि लूट भी उनको अच्छी मिलने वाली है। पर दूसरी जगह पर वो जो फाइट थी उसकी शुरुआत हुई जहां टर्बो सबसे पहले डिसएडवांटेज पर थे, उनके खिलाड़ी आए, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, और अब सामने नॉनेक्स का एक खिलाड़ी डाउन दिखाई देगा। टर्बो अभी भी उनको लूट मिली नहीं है, हेलमेट वेस्ट उनके पास है नहीं, और सैम जिनके पास इस वक्त ऑग के साथ DBS दिखाई देगी, कम से कम आगे जाकर अपने खिलाड़ी को एक वेपन वो जरूर दे सकते हैं। या फिर जो दूसरा खिलाड़ी आया है AJ, क्या उनके पास 2 वेपन्स हैं जिनमें से एक टर्बो को दिया जा सकता है। जी हाँ, एक शॉटगन के साथ एक AKM उनके पास मौजूद तो है, पर अभी भी वो खिलाड़ी लूट कर रहे हैं। उन्होंने नॉक किया था, स्मोक करा, वो थोड़े आगे आए, पर रश उन्होंने नहीं किया। जी हाँ, और आप कह सकते हैं कि अभी सेम ही जो चीज है वो नॉनेक्स ने भी की थी। वहां पे भी टर्बो को उन्होंने आइसोलेटेड पकड़ा था, अगर वो चाहते तो पुश इन कर सकते थे, लेकिन वो रिस्क उतने ज्यादा नहीं लिए जा रहे हैं। एगी उनके जस्ट सामने टर्बर हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पॉट उनको किया गया, लेकिन ट्रिगर डिसिप्लिन इतना ज्यादा, वो प्लेयर ओपन में था, आप नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश भी कर सकते थे। बट चलिए, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एगी उन्होंने जब अपनी पोजीशन रिवील आउट नहीं की है तो क्या वो कुछ ज्यादा एडवांटेज इस पर्टिकुलर फाइट से अपनी टीम को दिला सकते हैं। अभी भी जो लूट करने की कोशिश है वो चल रही है। एगी के बिल्कुल सामने 2 खिलाड़ी एक्सपोज, 3 खिलाड़ी एक्सपोज, बट उसके बावजूद एगी वो अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नॉनेक्स के वो व्हीकल लेकर के यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। इसी बीच फ्लाई उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवाया जरूर है। चलिए, फाइनली वो शॉट लिए गए, एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया दूसरे प्लेयर के ऊपर भी, लेकिन वो जो फिनिश है वो आया नहीं। और अब एगी सोच रहे होंगे कि इतना ट्रिगर डिसिप्लिन काम में है कि नहीं, और चलिए, वो खिलाड़ी थोड़ा ओपन में गए और उनको फिनिश किया गया। वो स्मोक खुलने से पहले ही वो खिलाड़ी जाने को तैयार था, वहां दिक्कत हुई। अगर वो थोड़ा और इंतजार करते आसानी से निकला जा सकता था, पर अब दिक्कतें ज्यादा हैं क्योंकि रश बॉय वो भी डाउन कर दिए गए, और नॉनेक्स अब बस्ती है 2 खिलाड़ियों के साथ। ब्लेस उनकी भी शुरुआत शानदार हुई है, 2 फिनिशर्स उनके पास आ चुके हैं। एगी उनके पास एक खिलाड़ी टर्बन, HP उनकी डाउन हुई है, थोड़ा बहुत डैमेज उनको पड़ा। दिक्कत इस बात की है नॉनेक्स के लिए कि उनके दोनों खिलाड़ी अब अलग थलग हो चुके हैं, कोई किसी को कवर नहीं दे सकता। ब्लिस के पास एडवांटेज बहुत बढ़िया है, बिना किसी खिलाड़ी को गवाए वो 4 फिनिशर्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। टर्बन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक खिलाड़ी को तो डाउन किया जाए। वो जो ग्रेनेड या मोलोटोव या जो स्मोक उन्होंने थ्रो किया था वो वापस नीचे गया, और उस खिलाड़ी की तरफ वो गया भी नहीं। पर सैम 1v1 फाइट लेने को तैयार है, दोनों के पास वो शॉटगन,
डीबीएस का फटका पड़ा तो सही, पर जो सामने से शॉटगन आया उसका डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा। पर मैं अभी भी सोचता हूं कि आपको अकेले जाकर एक एक करके वो फाइट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके पास मैन एडवांटेज है। अगर यहां आपने एक भी खिलाड़ी गवा दिया, अंत में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, और एगी की बात करें, काफी बढ़िया शॉट्स के कनेक्शन हमें देखने को मिले हैं। और ये लीजिए, जिस चीज की आप चर्चाएं कर रहे थे कि एक एक करके अगर जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जरूर सकती है। एक नॉक निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ अगर शुभ की बात करें, उन्होंने भी सैम को डाउन किया है। जो सिचुएशन है वो थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी, बट इंस्टेंट ट्रेड्स जो है वो भी लिए जाएंगे। और अब एक 1v2 की सिचुएशन एगी की बात करें, वो अकेले आगे जा रहे हैं और जो दूसरे प्लेयर है वो भी थोड़ा पीछे। इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा टाइम बाय करने की वो कोशिश की जाए, बट टर्बन वो बैक ऑफ ही करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलमेट उनका लगभग पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और हीलिंग्स भी उनके पास मौजूद नहीं। हालांकि उनको पता है कि सामने वाली टीम के 2 प्लेयर्स डाउन है, बट जब खुद की ही एचपी नहीं है तो फिर फाइट में जाने से कुछ खास फायदा भी नहीं। और किस्मत अच्छी रही कि एक फोर्स्टर जस्ट अभी उनको मिला है, अपने आप को हील करेंगे। ब्लेस, दिक्कतें हो सकती थी कि अगर दोनों खिलाड़ी एक साथ रहते तो शायद एक आध खिलाड़ी को वो अपने साथ लेकर जाना सही समझते। 2 नॉक्स निकाले गए थे। शुभ के द्वारा भी एक अच्छी कोशिश, जहां पर एक नॉक निकाला पर ट्रेड में खुद भी डाउन कर दिए गए। अब टर्बन वो आखिरी खिलाड़ी बचे, उन्होंने अपने आप को हील किया। वो जो एक फर्स्ट एड का इस्तेमाल था उसे कर लिया गया है और इस वक्त ज्यादा खास वेपन उनके पास है नहीं। हालांकि थॉमसन से बढ़िया वो इस्तेमाल निकाल सकते हैं, वहां पे फिनिशेस निकाले जा सकते हैं। 50 गोलियां हैं, एकेएम भी उनके पास, पर हेलमेट लगभग उतरने के कगार पर है। और ब्लिस का एक खिलाड़ी है जो शायद दूसरी दिशा से आ जरूर सकता है। अब देखना यह कि क्या वो आते हैं या फिर इंतजार ही किया जाएगा। अगर ब्लिस ने मानिए कि इस खिलाड़ी को यहीं छोड़ दिया और उनको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये खिलाड़ी यहाँ से दूर जा चुका है और ये पूरा लिपोवका का एरिया वो छानते नहीं है, अंत में उनके लिए थोड़ी दिक्कतें तो बढ़ाई जा सकती हैं। जी, इट माइट बी पॉसिबल कि जब वो निकलते हुए नजर आए तो वहां पर टर्बन को शॉट्स लेकर के उनकी मुश्किलें बढ़ाएं। पर कल का दिन भी अच्छा गया नहीं था। अगर आप बात करें नॉनेक्स की, मात्र 8 अंक वो लेके गए थे। ब्लेस, उनका दिन काफी ज्यादा बढ़िया गया था और अब व्हीकल लेकर के खोजने की जो कोशिश है वो की जा रही। डैमेज दिया गया, एक नॉक आया और क्या वो फिनिश भी करेंगे ब्लेस? ये एक बड़ी गलती जो उन्होंने की यहां पर। चारों खिलाड़ी उनके सरवाइव कर रहे थे। टर्बन, अब देखना ये कि क्या वो कुछ और डैमेज, कुछ और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ब्लिस की 2 प्लेयर्स अब एक साथ आगे आते हुए नजर आएंगे और शॉटगन है नहीं टर्बन के पास, लेकिन टॉमसन वो क्लोज क्वार्टर्स में बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन जरूर साबित हो सकता है। दोनों प्लेयर्स एक साथ आए, जंप करके शॉट लेने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। देखिए, जीता है इस फाइट को ब्लिस ने, लेकिन गलतियां भी बहुत की हैं। मैं सोच रहा था कि वो जो मिनी मैप में हमने तीसरे खिलाड़ी को देखा, वो इतने समय तक वहां कर क्या रहे थे? उनके पीछे, उनके सामने ही वो खिलाड़ी था और आप बैकस्टैप भी आसानी से कर सकते थे, वहां शॉट्स लिए जा सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ब्लिस जहां बिना खिलाड़ी गवाए इस फाइट को जीत सकती थी, उन्होंने अपना एक मेन खिलाड़ी गवा दिया। कल के दिन पे एगी बहुत बढ़िया खेल कर गए थे, आज के दिन की शुरुआत भी उन्होंने अच्छी करी, एक फिनिश निकाला। एलिमिनेट हो चुके हैं। अब 3 खिलाड़ियों के साथ ब्लिस को आगे बढ़ने की जरूरत है, पर टीम लिम्रा फाइनली आप कह सकते हैं कि वो अपने रणनीति पर वापस आए हैं। जोन के बाहर, वहां से वो लूट इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जोन के साथ साथ जोन के अंदर जाते हुए बहुत आसानी से दिखाई देंगे। रैफिन वो भी तैयार हैं वेस्टर्न एजेस पर। अभी वो टीम पर मैं देख रहा था, टीम फैटालिटी, उनका एक खिलाड़ी डूब कर फिनिश हो गया और वो खिलाड़ी एक था उनके बहुत ज्यादा करीब, जो उन्हें बचाने की कोशिश कर तो रहे थे। मुझे लगा शायद ईएलवी की स्क्वाड पहले से ही तैयार थी और उनको ऊपर आने का मौका भी नहीं दिया गया। जी हाँ, दिक्कतें वहां पे बढ़ी। और फैटालिटी की बात करें, कल का दिन आप कह सकते हैं कि बढ़िया शुरुआत उन्होंने की थी। 25 टोटल अंक हमें कल के दिन पे उनके पास देखने को मिले और ऐसे में आज के दिन पे और भी ज्यादा कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इस प्रकार से वो फाइट हमें देखने को मिली 4 डोमिनेटर्स और एस्ट्रो किड्स के बीच में। यहाँ पर कुछ भी नुकसान हुआ नहीं, हालांकि एक खिलाड़ी नॉक हुए जरूर थे, लेकिन उनको भी काफी इजीली रिवाइव कर दिया गया और बिना किसी नुकसान के 4 फिनिशेस जो हमें एस्ट्रो किड्स के खाते में जाते हुए नजर आए। हमने कल के दिन पे भी चर्चाएं की थी कि इस प्रकार से शीक वो लास्ट में सरवाइव कर रहे थे और अपनी टीम को इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट्स उन्होंने दिलाए थे। और अब कह सकते हैं कि एक बढ़िया दिन जो कल एस्ट्रो किड्स का गया था, जहां पे 24-25 के आसपास अंक वो लेकर के गए। और अभी भी शुरुआत बहुत ज्यादा बेहतरीन, सर्कल उनके फेवर में है अभी तक, लेकिन अब बारी है जोन के शिफ्ट की और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर्कल वो किस दिशा में जाएगा। सेंट्रल एरियाज अभी भी गुजरात टाइगर्स के पास मौजूद है जरूर, और ये लीजिए क्रॉस रोड्स और उसके अराउंड ये पूरा सर्कल। टीम क्रो, उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज, साथ ही साथ ईएलवी वो भी सर्कल के साथ हैं। एस्ट्रोकेड पूरा मिल्टा उन्होंने लूट किया है और अब फार्म का जो एरिया है वो भी अपने लिए बना सकते हैं। रिमोर्सलेस वो भी तैयार। नोवो रिपनॉय से हालांकि अभी तक उन्होंने अपने आप को हटाया नहीं है। नोवो रिपनॉय पे अभी भी वो दिखाई देंगे, हालांकि इतना तो समय उनके पास होता है कि लूट करके अब तक वो निकल जाते। और अब मुझे लगता है कि एस्ट्रोकेड के साथ एक फाइट
जिसके साथ वो जाना पसंद कर सकते हैं, या फिर आप पूरा वेस्टर्न एजेस घूमकर उस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर टीम लिम्रा पता नहीं, देखकर अलग सी खुशी आ रही है कि वो टीम जोन के बाहर है और वो लूट भी कर रहे होंगे। यानी कि टीम लिम्रा आज का दिन उम्मीद तो की जा सकती है कि बढ़िया जाए उनके लिए। और बढ़िया चीजों की बात करें तो हमारे ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर iQOO Z9s सीरीज वो लॉन्च हो चुकी है। 17,999 रुपए से जो शुरुआत है वो आपको इस डिवाइस की देखने को मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर और साथ ही साथ 80 वॉट का फ्लैश चार्ज आपको इसके साथ मिलता है। तो जरूर जाइए, चेकआउट कीजिए। अभी के लिए हम चेकआउट कर रहे हैं गुजरात टाइगर्स को, और हमने चर्चाएं भी की कि कितना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कल के दिन पे दिखाया। कुछ फाइट्स में ऐसा लगा मेरे को मेजी की थोड़ा ओवर अग्रेस भी करते हुए नजर आए, बट आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो दिन है वो उनके लिए अच्छा गया है। और एक मुकाबला आपको वो चाहिए होता है जो आपका कॉन्फिडेंस वापस से लेकर के आए। कई बार होता है कि टीम बहुत स्ट्रांग होती है बट उसके बावजूद वो एक मुकाबले की कमी होती है, और अब उनके पास वो एक मुकाबला क्या मल्टीपल मुकाबले आ चुके हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आज का दिन भी वो बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल देखने को मिल रहे हैं। वहीं RTGX IND जिनको हमने BGS 2024 में उभरते हुए देखा था और अब चमक रहे हैं। कल का दिन बहुत बढ़िया गया उनका। एरर की बात करें तो उन्होंने भी वो कंसिस्टेंसी दिखाई है, और आप कह सकते हैं कि ये सारी टीम जिनकी हम अभी चर्चाएं कर रहे हैं इनकी कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी करके जैसा कल का दिन गया अगर वैसा ही आज का दिन भी जाए तो बहुत आसानी से वो अपने आप को टॉप 64 में पाएंगे। देखिए RTG का जब तक वो सैनहॉक का मैच नहीं आता ना तब तक मुझे लगता है उनको चैन नहीं मिलता, क्योंकि सैनहॉक के मैचेस ही रहे हैं RTGX IND के जहां पर मैक्सिमम पॉइंट्स निकाले गए, और वो टीम एक सिंगल मैच सैनहॉक का मैच खेलकर BGS 2024 में अपने आप को अगले पड़ाव तक लेकर गए थे। और आज के दिन पे सैनहॉक का मैच उनके लिए अभी भी बचा रहेगा। कल वीकेंडी खेला, ठीक ठाक मैचेस उनके लिए गए वीकेंडी के, और अब जब सैनहॉक आएगा तब उसके बारे में चर्चाएं करी जाएंगी। पर ब्लिस फाइनली लिपोव का वो छोड़ चुके हैं और अब शेल्टर के आसपास देखने को मिलेंगे एजे 3 फिनिशेस के साथ। एगी को गवा दिया गया। टर्बो और सैम 2 खिलाड़ी तैयार है, पर मैं देख पा नहीं रहा हूं कि टर्बो और सैम मिनी मैप में कहीं मुझे देखने को मिल पाए। वो 2 खिलाड़ी उनसे बहुत ज्यादा दूर है। परसाए ऊपर आए तो सही, पर शायद उन्होंने सबसे पहले गाड़ी देख ली और उस गाड़ी पे अभी अभी जस्ट एक गोली का डैमेज तो आया। एरर स्पोर्ट्स वो फाइट लेने के लिए तैयार है। जी हाँ, मैटी वो भी कहीं पर शॉट्स दे तो रहे हैं, और देखना यह कि उनके सामने खिलाड़ी है कौन जिसपे वो शॉट्स लेते हुए नजर आए। हालांकि अभी भी सेंट्रल एरिया पूरा भरा नहीं है, कुछ कंपाउंड्स हैं जो खाली है, शायद जाया जा सकता है। 14 टीम्स 54 खिलाड़ी, और अभी के लिए जो सर्कल हमें देखने को मिल रहा है वहां पे कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, तो काफी इजीली ऑक्यूपाई कर सकती है टीम्स। अगले जोन के शिफ्ट से शायद वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमें ज्यादा देखने को मिले, वो जो फाइट्स है वो हमें ज्यादा देखने को मिले। बट फैटालिटी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप जो हमें देखने को मिली। हल्क वो काफी बढ़िया खेले, और जैसे कि हमने चर्चा की भी थी कि शुरुआत काफी बढ़िया हुई इस टीम की। रीपर वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी ये भी है। कल के दिन पे हमें रीपर खेलते हुए नजर नहीं आए थे, और आज के दिन में मैं जरूर देखना चाहता हूँ कि इनका इंक्लूजन कितना बेहतर हो सकता है। हालांकि अभी के लिए वो है नहीं इस लॉबी में, और एम गॉड, हल्क और युवा ओपी ये 3 खिलाड़ियों के साथ ही फैटालिटी की जो स्क्वाड है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। एक डिसेंट एरिया उनके पास भी मौजूद है, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि सर्कल वो किस दिशा में जाएगा। और इसी बीच टीम RTGX IND और टीम ब्लिस एक दूसरे के थोड़ा नजदीक, और आप कह सकते हैं ब्लिस का एक ही खिलाड़ी है जो करीब है, टर्बो। बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं वो तो बहुत ज्यादा दूर उनसे निकल चुके हैं। हालांकि टर्बो ऐसा नहीं है कि अकेले फंसे हुए वहां से वो निकल नहीं सकते, गाड़ी उनके पास है, आसानी से निकला जा सकता है। पर RTGX IND जैसे हम बात कर भी रहे थे कि ब्लिस के उस खिलाड़ी के बहुत ज्यादा वो करीब आए, पर उनको भी बिल्कुल भनक थी नहीं कि वो खिलाड़ी क्या अकेला है, क्या उनके टीममेट्स उनके साथ हैं, इसलिए वो फाइट लेने के लिए आगे गए भी नहीं। पर टीम लिम्रा फाइनली उन्होंने ब्लू जोन का जो डैमेज था वो लेने से मना किया, और अब वो अंदर आ चुके हैं, सर्कल के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। टीम क्रो उनके बहुत ज्यादा करीब, और अभी भी टीम क्रो का एक खिलाड़ी है जो उनके करीब है। गाड़ियों की आवाज उन्हें भी सुनाई दे रही होगी। पर टीम लिम्रा आजकल तो ये आम बात हो चुकी है कि गाड़ी के अंदर तब तक आप बैठे रहिए जब तक सामने वाला गलती नहीं करता। पर टीम क्रो का वो एक खिलाड़ी गाड़ी से उतरा तो सही, टीम लिम्रा इस चीज का फायदा उठा सकते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। टीम लिम्रा वो यहां से निकल गए। बाकी के जो प्लेयर्स है टीम क्रो के वो पीछे से कवर फायर देने के लिए तैयार हैं, और शायद यही वो कारण था कि वो खिलाड़ी थोड़ा ओपन में रुके, और वो रिच के ऊपर नहीं जा रहे थे, वो वही वेट कर रहे थे कि इन केस अगर कोई आगे आए इस रिच को क्रॉस करने की कोशिश करे, पीछे से वो कवर फायर, और वहां पर एक सिचुएशन बन सकती थी कि एक ओपनिंग क्रिएट की जाए। पर टीम लिम्रा उन्होंने कंपाउंड्स में ज्यादा जाना ज्यादा बेहतर समझा, और अभी के लिए वो हार्ड कवर्स की शायद तलाश कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं व्हीकल में ही कि जब अगला सर्कल बने तो फिर उसके राउंड जो रोटेशन है वो देखने को मिले।
और एरर की बात करें, वो पोटैटो हिल का पूरा एरिया उनके पास मौजूद। अभी के लिए टीम्स की पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कंफर्टेबल स्पॉट में जा चुके हैं और आप कह सकते हैं कि लगभग हर एक टीम के पास वो जो बेसिक लूट होती है वो मौजूद रहने वाली है। और अब सब कुछ डिपेंड करता है कि सर्कल कहां पर जाएगा। तो चलिए फिर सर्कल की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं कि जोन क्या वो एक बार फिर से कुछ एमवीपी रोल में हमें देखने को मिलने वाला है। और जी हाँ, एमवीपी रोल में ही देखने को मिलेगा एक हार्ड साउथ वेस्टर्न शिफ्ट, जहां पे टीम लिमरा वो कंपाउंड जिन्होंने ऑक्यूपाई करे वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया साबित हो सकते हैं। टीम क्रो उनके पास भी एक अच्छा एरिया है, लेकिन थोड़ा एकजुट होकर के खेलने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। और यहां से अब वो एजेस का कंट्रोल और गेट कीपिंग वाली फाइट्स जरूर देखने को मिलेंगी। और आप हल को देखिए कि वो अपनी टीम से सबसे ज्यादा आगे थे और जैसे ही जोन का शिफ्ट आया वो खिलाड़ी सेंटर ऑफ द सर्कल चला गया और बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं टीम फैटालिटी के वो उनके पीछे पीछे। दिक्कतें ज्यादा हो सकती है क्योंकि ELV वो भी तैयार है, टीम क्रो उनके सामने से ही उन्हें निकलकर जाना है, एस्ट्रोकिड वो भी वहीं जाने की चाह रखते हैं और टीम लिमरा हो सकता है कि बहुत आसानी से उन सारे ही खिलाड़ियों को देख पाए। पर इन सबके बीच में सबसे ज्यादा फायदा TR का होने वाला है क्योंकि वेस्टर्न एजेस पर कोई भी टीम नहीं है और उनको भी पता है कि उनके सामने से मल्टीपल टीम्स होकर गई है, यानी कि बैक साइड उनका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। पर हल्क वो निकल गए और अब वो TR के बहुत ज्यादा करीब पहुंच पाए। ये तो तय रहा कि टीम फैटालिटी उनको कहीं जगह मिली नहीं कि अपनी वो गाड़ी को रोक पाए और कोई जो कंपाउंड है उसे अपना बना पाए। और वो टीम पोचिंकी चली गई, सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास था, वो वेस्टर्न एजेस आ गए और पोचिंकी के नीचे वाला जो हिल होता है वहां पर वो टीम जा चुकी है। बहुत लंबा रास्ता उनके द्वारा तय किया गया है। और कल भी मैं इस चीज के बारे में चर्चाएं कर रहा था कि आप हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ लंबे लंबे जो फासले हैं वो तय कर सकते हैं। जी हाँ, आवश्यकता पड़ती है कई बार उन फासलों को तय करने की और जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं आप हीरो एक्सट्रीम 125R को। बट टीम साइज जैसे कि आप बोल रहे थे, व्हीकल्स उनके पास भी मौजूद और वो भी जो सेंट्रल एरिया से वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। एस्ट्रोकिट्स वो ऑलरेडी सेंटर के अंदर मौजूद हैं और वो फाइट्स इनिशिएट हुई ही नहीं। सारी टीम्स ने सिर्फ और सिर्फ जो एरिया है वो ही ऑक्यूपाई करना सही समझा। और जैसे कि हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर सर्कल है यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। बट इसी बीच जो शुरुआत है फाइट की वो फाइनली हमें देखने को मिलती हुई। एक नॉक आया जरूर है और देखना ये कि क्या वो जो कंफर्मेशंस हैं वो हमें देखने को मिल पाएंगे। शीक उन्होंने भी इंटेल काफी बढ़िया ली है, कुछ शॉट्स कनेक्शंस डालने की कोशिश, बट वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इन केस अगर वहां पे नॉक आता भी है तो कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं उनको। जी हाँ, पर बैकपैक बड़ा कमाल का है, बढ़िया अच्छा सा लगा वो। पर एस्ट्रोकिट वैसे भी उनकी शुरुआत अच्छी हुई है, 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। कंपाउंड उनके पास अच्छा है। दिक्कत की बात यह है कि ये थोड़ा डाउन रिच पे फंस जाता है। अगर आप कोई टीम ऊपर आती है और इतने सारे आप विंडोज यहाँ पर देख पाएंगे, कहीं से भी आपको शॉट्स पड़ सकते हैं, कहीं से भी वो ग्रेनेड्स आ सकते हैं, तो बस उससे थोड़ा बचने की जरूरत पड़ने वाली है। गुजरात टाइगर्स 2-2 का बढ़िया स्प्लिट उनके पास, रिमोर्सलेस के करीब 2 खिलाड़ी और बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं वो साई के खिलाड़ियों के आसपास दिखाई देंगे। हालांकि साई और बाकी जो गुजरात टाइगर्स के 2 खिलाड़ी उनके बीच में फासला बहुत बड़ा, पर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये तीसरा फेज क्लोज होने को है और 14 की 14 टीम सर्कल के अंदर है, कोई भी टीम सर्कल के बाहर नहीं। RTGX IND के 2 खिलाड़ी है जो सर्कल के बाहर है, बाकी सब इस वक्त सर्कल के अंदर मौजूद, सर्कल के अंदर भी और सेफ भी। और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि अब शायद अगला शिफ्ट जिसके ऊपर हमें इंतजार करना पड़े कि फाइट शुरू हो। अहिंसा काफी पसंद है इन खिलाड़ियों को और आप कह सकते हैं जोक्स अपार्ट की वो सीरियसनेस भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं जरूर एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि एटलीस्ट वो टीम्स जिनके मैचेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन दिखाते हुए नजर आए। रुथलेस की बात करें, वो मात्र 1 अंक लेके गए थे, उनको पता है कि यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स निकालने चाहिए थे उनको। ऑनेक्स की बात करें, खैर उनका तो अर्ली एलिमिनेशन हो ही गया। 4 डोमिनेटर्स उनका भी कल का दिन अच्छा नहीं गया था, वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। बट RTGX IND काफी इंटरेस्टिंग रोटेशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी पोचिंकी के आसपास के इलाकों से ये निकलना चाहते हैं और एक बात तो तय है कि RTGX IND इस मुकाबले में एज ओरिएंटेड गेम प्ले प्रायोरिटाइज करने वाली है। और अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि हल्क अकेले हैं अपनी टीम से, टीम फैटालिटी से। बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं वो आपको दूसरी दिशा में जो माउंटेन होता है वहां पर वो देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बाकी खिलाड़ी बहुत दूर है उनसे। चलिए अब चलते हैं चौथे फेज की तरफ और एक सेंट्रल शिफ्ट आता हुआ। एस्ट्रोकिट बहुत ज्यादा खुश होंगे, ELV बहुत ज्यादा खुश, ड्रैगन वो ऑलरेडी सर्कल के अंदर थे। हालांकि बहुत बड़ा कवर उनके पास नहीं है, बस एक छोटा सा शैक होता है, उसका ही होल्ड कर वो बैठे हुए। बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी वहां पर जा सकते हैं। TR जैसे आपने बताया भी कि कल उतना बढ़िया उनके लिए दिन था नहीं और आज एक अच्छी शुरुआत करी जा सकती है क्योंकि अब उनके पास जोन का भी एडवांटेज है। रैफिन के बारे में कल हमने बात करी थी कि कल एरांगल का वो जो आखिरी मैच था वो बहुत बढ़िया खेल कर गए थे और ड्रैगन उन्होंने फिनिशर्स निकालने शुरू कर दिए। रिमोर्सलेस उनका एक खिलाड़ी डाउन किया गया था, लिम्बा वो भी डाउन कर दिए गए और अब रिमोर्सलेस उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा।
और चलिए कम से कम आप कह सकते हैं कि टीम लिब्रा, चलिए मैं उस चीज के बारे में चर्चाएं करने ही वाला था कि वहां पर जो एक खिलाड़ी थे जो आगे आए थे ड्रैगन, उनको डाउन किया गया, बट पलटवार वो काफी ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। हेस्पेरोस वो भी यहां पर आएंगे और इन नो टाइम पूरी स्क्वाड का जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ड्रैगन के खाते में जाएंगे 2 फिनिशेस और ये एक बेहतर टीम लिब्रा हमें देखने को मिलती हुई। कल 3 मुकाबलों में निकाले 3 अंक और यहां पर पहली ही फाइट में 4। और साथ ही साथ ब्लिस वर्सेस गुजरात टाइगर्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात टाइगर्स, उन्होंने ब्लिस के एक खिलाड़ी को डाउन किया। मुझे लगा था कि एक नॉक करने के बाद वो खिलाड़ी पुश करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके एक खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा दूर चले गए। रिवाइवल का मौका वहां पर मिला ब्लिस के खिलाड़ियों को, पर एक मोलोटोव, एक ग्रेनेड बहुत आसानी से ब्लिस को एलिमिनेट कर सकता है सैम। उनको कहीं और से शॉट्स पड़े। एस्ट्रोकेड वो भी इस फाइट के लिए तैयार थे, पर वो डार्क लॉर्ड थे जिन्होंने गाड़ी ब्लास्ट करी और उससे उनको एक एक्स्ट्रा फिनिश मिलेगा। ब्लिस अब 2 खिलाड़ियों के साथ, शुरुआती दौर में ही अपना एक खिलाड़ी उन्होंने एगी के रूप में गवा दिया था। टर्बो वो भी तैयार है। वो ग्रेनेड आया और टर्बो को लगा कि शायद वो ग्रेनेड अंदर आएगा, वो खिलाड़ी बाहर गए और उनको वापस डैमेज पड़ा। पर हल्क बहुत ज्यादा दूर थे अपनी टीम से, एलिमिनेट होंगे। हर्ष फाइनली वो ग्रेनेड ठिकाने पर और अब ब्लिस बचती है एक खिलाड़ी के साथ। जी हाँ, मेजी की प्रेडिक्शन वर्सेस मेरी प्रेडिक्शन के बीच में वो फाइट चलती हुई, जहां पर 2 फिनिशर आ चुके हैं गुजरात टाइगर्स के पास और आप कह सकते हैं कि अब मात्र एक खिलाड़ी। बट इसी बीच डार्क लॉर्ड, उन्होंने टीम लिम्रा के जो गोकुल है उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई है और हम इसी चीज की चर्चा कर भी रहे थे कि अग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से टीम दिखा सकती है और उन्होंने उस खिलाड़ी को छोड़ ही दिया। वो सीधे टीम लिम्रा के ऊपर पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति है टीम लिम्रा के लिए भी हो सकती है। हर्ष आगे आए लेकिन हेस्पेरोस वहां पे मौजूद थे, उनको इंस्टेंटली डाउन किया जाएगा और अब पोको वो एक आखिरी खिलाड़ी यहां पर बचते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा ग्रेनेड, दिक्कतें बढ़ सकती है। जैसे ही बाहर आए पोको, इंस्टेंटली उनको शट डाउन किया गया। 4 फिनिशेस डार्क लॉर्ड निकाल चुके हैं और गुजरात टाइगर्स इस इरांगल के वर्चुअल वर्ल्ड को रूल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। मैं देख रहा था कि एजे वो क्या करने वाले हैं, क्या वो भी यहां पर आएंगे या फिर वो खिलाड़ी जोन के अंदर है वो वहीं पर टिका रहेगा। उनका निर्णय रहा कि वहीं पर टिके रहे, पर एस्ट्रोकेड वर्सेस साई, उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। लोवेश, उन्होंने एक नॉक निकाला। एम गॉड दूसरी दिशा में डाउन हुए। युवा शायद वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे और फैटालिटी, उनका भी एलिमिनेशन हो ही चुका है। पर साई, उसके खिलाड़ियों के ऊपर वो ग्रेनेड्स और आखिरी शॉट शिक के द्वारा, और साई उनका भी एलिमिनेशन दिखाई देगा। 8 टोटल फिनिशेस एस्ट्रोकेड निकाल चुके हैं, जिनमें से लिवाए 3 लेकर गए। लोवेश उनके पास 3 और शीख उनके पास वो 2 फिनिशेस। एस्ट्रोकेड्स आर शोइंग हाउ मैच्योर द गेम प्लेस। वो सदर्न एज का कंट्रोल हमें उनके पास देखने को मिल जाएगा। ब्लिस के एजे, उनको छोड़ देना क्या वो सही डिसीजन था गुजरात टाइगर्स के लिए, क्योंकि वो एक आसान फिनिश भी साबित हो सकता था। हालांकि टीम लिम्रा को एलिमिनेट करके 3 फिनिशेस उनके पास आए जरूर है। टीम क्रो, उनकी फाइट भी इनिशिएट होगी और वहां पे टीआर के एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है। बट इन सबके बीच में टीम एरर, वो पोटैटो हिल का कंट्रोल उनके पास मौजूद था और जो सर्कल है वो भी उनके और करीब ही गया है। हालांकि उस हाइट के एडवांटेज से थोड़ा ओपन एरिया में आना पड़ेगा, बट टीम आरटीजीएक्स आईएनडी का बेहतरीन प्रदर्शन हमें उनका भी देखने को मिलेगा। टीआर अब मात्र एक खिलाड़ी उनके सर्वाइव होते हुए नजर आएंगे। अरीब 3 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और टीआर वो एक प्लेयर यहां से थोड़ा पीछे जाता हुआ, लेकिन एक और स्क्वाड है जो उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, वो रहने वाली है गुजरात टाइगर्स। देखना ये कि क्या वो थर्ड पार्टी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने भी फिनिश फीड रीड की होगी, उनको ही पता होगा कि सामने जो टीम है वो उतनी वल्नरेबल पोजीशन पे है नहीं, इसलिए वो थोड़ा रुक के, थम के, संभल के आगे जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो डायनामिक गेम स्टाइल है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये अच्छी लग रही है देखने में और जरूरी भी है, क्योंकि जोन के अंदर आप वैसे भी नहीं है। आरटीजीएक्स आईएनडी, उनको भी पता होगा कि शुरुआत बढ़िया करिए, फिनिशेस आपने बहुत अच्छे निकाल दिए हैं। अब प्लेसमेंट पॉइंट की बारी है, क्योंकि अगर आप यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो वो प्लेसमेंट पॉइंट मिलने नहीं वाला। अरीब वो थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। टीआर, उनका वो आखिरी खिलाड़ी, उनको भी एलिमिनेट किया गया। टीआर 10वें स्थान पर, उनका एलिमिनेशन। लगता नहीं कि कोई भी फिनिशेस वो अपनी टीम के लिए निकाल पाए। 6 फिनिशेस के साथ आरटीजीएक्स आईएनडी, पर गुजरात टाइगर्स जी नहीं, वो फाइट लेना चाहते हैं। क्लच गॉड एक बार के लिए वो जोन के अंदर गए, वापस वो जोन के बाहर आए तो सही, पर अरीब उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा। स्किप्स, अभी भी 6 ग्रेनेड है इस खिलाड़ी के पास, आगे जा सकते हैं अरीब। डैमेज उनको बहुत ही ज्यादा पड़ा है। क्लच गॉड, वो खिलाड़ी अभी भी गाड़ी के अंदर है और क्लच गॉड के साथ साथ एक और खिलाड़ी, जहां तक मुझे उम्मीद है वो हर्ष थे, जो जोन के अंदर जाएंगे। और क्लच गॉड, दोनों आप कह सकते हैं स्वैप कर लिया, जहां पर हर्ष वो अब सर्कल के अंदर जा चुके हैं और क्लच गॉड वो आए अपनी टीम का साथ देने के लिए। और देखता ये कि डार्क लॉर्ड और स्केप्स वो कितनी जल्दी अब इस डिसीजन तक पहुंचेंगे कि जोन को प्रायोरिटाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसी बीच अगर आप बात करें आरटीजीएक्स आईएनडी की, थोड़ा सा वो उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे वो शायद फाइट लेने के लिए इंटरेस्टेड नजर आए। और ऐसे में जब ऑलरेडी गुजरात टाइगर्स के एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है आरटीजीएक्स आईएनडी की। देखना ये कि क्या वो जोन में पहुंच भी पाएंगे। आपस में ही वो जो मुठभेड़ है वो हमें देखने को मिल रही है।
बिल्कुल दो टीम्स के बीच में से आरटीजीएक्स आईएनडी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है और दिक्कत ये कि दोनों तरफ से ही शॉट्स आएंगे। व्हीकल, चलिए वो डिस्ट्रैक्शन साबित हुआ जरूर, अरीब उनको ओपन में ही उतरना पड़ेगा। ये एक डेस्परेट मूव जोन के द्वारा, बट अभी के लिए तो सेफ है, पर कितनी देर तक, ये सवाल। दिक्कत की बात, क्योंकि अभी भी वो जोन के अंदर पहुंचे नहीं। जैसे उनको लगा कि शायद वो जोन के अंदर जा सकते, पर ऐसा हुआ नहीं। पर एरर, उन्होंने एक ग्रेनेड से दो खिलाड़ियों का शिकार किया। अंदाजा था नहीं कि क्रो के खिलाड़ी वहां पर उतर जाएंगे और उनको डैमेज पड़ा, और एक और ग्रेनेड के साथ रेडिएटर वो भी डाउन करे गए। असॉल्टर वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। एरर इस मैच में पूरा मौका कि वो चिकन डिनर अपनी टीम को दिला पाए। फिनिशेस 5 ऑलरेडी निकाले जा चुके। एक और ग्रेनेड पर दूसरे साइड पे डार्क लॉर्ड लिवाई के द्वारा वो डाउन करेंगे। रेडिएटर उनके ऊपर एक और ग्रेनेड, उनका भी सफाया होता हुआ दिखाई दिया। टीम क्रो, उनके भी अभी दो खिलाड़ी मौजूद हैं। एक ग्रेनेड थ्रो किया गया, मिस्टर स्प्रे वो डाउन है। रिवाइव करने की कोशिश करी जाएगी क्योंकि अभी भी मोर देन एनफ टाइम उनके पास है, और जोन वो तो खैर उनसे ज्यादा दूर भी नहीं। जी हाँ, मिस्टर स्प्रे को रिवाइवल जरूर देना पड़ेगा। आरटीजीएक्स आईएनडी की रेडियन की बात करें, वो भी फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। टीम क्रो बेहतर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, हालांकि अभी तक एक भी फिनिश उनके खाते में नहीं आया। नॉक्स उन्होंने जरूर निकाले, लेकिन वो कंफर्मेशंस अभी तक आए नहीं। रैफन की बात करें, बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में खिलाड़ी हमें देखने को मिलता हुआ, बट सर्कल वो अभी भी टीम एरर के हल्का सा खाते में देखने को मिल रहा है। एनआईवाई की बात करें, कल का दिन उनका बिल्कुल भी बेहतर गया नहीं, और ऐसे में अभी वो एजेस के राउंड हमें देखने को मिल जरूर रहे, बट सर्कल के अंदर मात्र एक टीम और नाम रहेगा एरर। और मैं बस देख पा रहा हूँ ELV कल के दिन के अंत में उन्होंने वो चिकन डिनर निकाला था एरांगल के मैच में, और शायद यहाँ वापस वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, पर स्किप जो खिलाड़ी डाउन था उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। और अब गुजरात टाइगर्स दो खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। वो बहुत ज्यादा दूर निकल गए, और जहां पर आए एनबी की टीम पहले से ही मौजूद है, पर एनबी उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके पीछे एक और खिलाड़ी था। उनसे भी उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, और क्लच गॉड वो आगे बढ़े। एक नॉक निकाला गया, और एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, पर एनबी इस पुश के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पर आरटीजीएक्स आईएनडी वर्सेस एस्ट्रोकिड उनकी फाइट की शुरुआत हुई, और टीम क्रो वो फायदा उठा सकते हैं इस फाइट का। अरीब वो एक आखिरी खिलाड़ी जो सरवाइव कर रहे हैं, पीछे से वो शॉट्स लेंगे। लेवाई उनका जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा, बट अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाने और सामने एस्ट्रोकिड्स की चुनौती। ऐसे भी यहां से कम वो जो फिनिशेस का कोटा है वो पूरा जरूर कर सकते हैं। टीम क्रो की बात करें, वो लगातार नॉक्स निकालते हैं, और अब अरीब वो आगे जा रहे हैं, उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा, वो फिनिश निकालना पड़ेगा। लेकिन अरीब उनकी जो पोजिशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है, वो आगे आएंगे, उन्होंने एक फिनिश। व्हाट, टीम एरर के जस्ट ही वहां पर आकर के वो फिनिश सिक्योर करेंगे। अरीब, इट माइट बी पॉसिबल कि उनका वो एलिमिनेशन हो चुका है, बट एरर फाइनली उन्होंने वो जो फिनिशेज है उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करी है। 7 फिनिशेज उनके खाते में, और सर्कल अभी भी उनके फेवर में। पूरा सर्कल उनके पास है, और सबसे क्लोज जो टीम रहेगी उनका एक खिलाड़ी अभी भी डाउन है, यानी कि रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, रिवाइवल ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब दो खिलाड़ियों के साथ एस्ट्रोकिड वो तैयार, पर दिक्कत की बात यह है कि बहुत ज्यादा ओपन में वो टीम दिखाई देगी। एनबी उनके क्लोज, एक और ग्रेनेड आया, पर क्लच गॉड वो हार मानने को तैयार नहीं। एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन करा गया। एनबी अब बस्ती एक आखिरी खिलाड़ी वोटेक्स के साथ। ये ग्रेनेड शायद वोटेक्स का भी सफाया कर सकता है, और 1v3 करते हुए वो नजर आए, पर ऐसा हुआ नहीं। वो ग्रेनेड थोड़ा सा ज्यादा कुक हुआ। वोटेक्स रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, पर ये क्या वो क्लच गॉड थे? जी हाँ, वो क्लच गॉड थे। उन्होंने 1v3 किया एनवी स्क्वाड को 9 फिनिशेस के साथ गुजरात टाइगर्स इस मुकाबले में। जी हाँ, और अब तो M416 में उनके एमोस भी नहीं बचे। वो जोन में जाएंगे तो जाएंगे कैसे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एड भी उनके पास मौजूद नहीं। 9 फिनिशेस निकाले गुजरात टाइगर्स ने। टीम एरर के वो एक प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ से जो शॉट्स है वो आएंगे, और अब 3 टीम्स 8 खिलाड़ी जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अभी भी मुश्किल है कह पाना कि चिकन डिनर किसके पास जाएगा, क्योंकि टीम एरर उनके पास वो जोन का एडवांटेज जरूर हमें देखने को मिल रहा है। बट एस्ट्रोकिड, चलिए वो जो एक खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे वो भी फिनिश, और अब 3v3 की फाइनल बैटल। और कल के दिन पे आप कह सकते हैं ELV उन्होंने चिकन डिनर से समापन किया था, पर देखना यह है कि क्या आज दिन की शुरुआत भी वो चिकन डिनर के साथ कर सकते हैं। एक खिलाड़ी कोरी, उनको डाउन करा गया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है जब कल 3v2 की फाइट थी वहां पर भी कोरी सबसे पहले डाउन करे गए थे। चीफली ने फिर कमान संभाली थी, और आज भी उन्हें ही कमान संभालने की जरूरत है, क्योंकि कल के दिन पे ब्लिस 2 खिलाड़ियों के साथ थे और वो जोन के बाहर थे। आज वो जोन के बाहर हैं, और एरर की टीम आपको जोन के अंदर दिखाई देगी। 3v2 की ये सिचुएशन, स्मोक का इस्तेमाल किया जाएगा ELV के खिलाड़ियों के द्वारा। एरर उनको भी पता है ये मैच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अभी तक फिनिशेस उनके पास 8 आ चुके हैं। अगर वो 2 के साथ चिकन डिनर निकालते हैं, 22 अंक इस मैच से लेकर जाने वाले हैं, और शायद ऐसा ही होगा। मिस्टर स्प्रे और उन्होंने साइको को देख लिया, वो भी डाउन करेंगे, और अब चीफली वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जी हाँ, और
देखना ये कि कितनी देर तक, क्योंकि अभी भी उनको आगे जाना पड़ेगा। चलिए उनको भी स्पॉट किया जाएगा और इसी के साथ टीम एरर विदाउट अ सिंगल एरर वो इस मुकाबले में लेकर के जाएंगे एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर। 10 टोटल फिनिशेस निकाले, 10 मिलेंगे प्लेसमेंट के पॉइंट्स और ये उनके लिए एक परफेक्ट शुरुआत। एक भी गलती नहीं करी एरर ई स्पोर्ट्स ने और क्या कहानी बना रहे हैं मिस्टर स्प्रे अपनी टीम के लिए।